बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि सर्दियों की आमद है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ज़बरदस्त किस्म की पंजीरी की रेसिपी सिखाऊं, ताकि आपकी सर्दियां जो हैं बहुत ही आराम से और मज़े की गुजरें। तो यहाँ पे पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी थी, जो कि मेरे पास गोंद कतीरा और चीड़ है। गोंद कतीरा जो है वो वाइट कलर का है, जो कि हम लोग गर्मियों में अपने मशरूब जो है उनमें इस्तेमाल करते हैं, और चीड़ जो है वो सर्दियों में हम पंजीरी या बाकी जो चीज़ें हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मेथी दाना है। मेथी दाना भी दो तरह का होता है, एक ये मोटा है और एक बारीक वाला। मोटा जो है उसके हम लोग चावल बनाते हैं, और जो बारीक वाला है उसको हम लोग पंजीरी में यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों का आपने सबसे पहले ख्याल रखना है। फिर यहाँ पे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं जो कि पंजीरी बनाने के लिए हमें चाहिए। तो यहाँ पे 1 पाव मेरे पास देसी घी है, जो कि मैंने घर पे खुद तैयार किया है। देसी घी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 1 पाव मैंने देसी घी लिया है, जो इस रेसिपी के लिए काफ़ी है। आधा किलो सूजी है। 1 कप मेरे पास क्रश कोकोनट है। आप जो साबुत कोकोनट है उसको टुकड़ों में काट के वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप मेरे पास यानी 4 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे चीड़ है, और 2 टेबलस्पून मेरे पास ये मेथी दाना है, जो कि इस रेसिपी में यूज़ होगा। फिर यहाँ पे फूल महाने हैं मेरे पास से 2 कप भर के मैंने फूल महाने जो थे वो यूज़ किए थे। आप चीज़ों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नट्स जो हैं वो आप अपने हिसाब से जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ करना चाहें वो पंजीरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आधा कप मेरे पास यहाँ पे किशमिश है। आधा कप ही मेरे पास यहाँ पे काजू है, और तकरीबन 4 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे पिस्ते हैं, और आधा कप ही मेरे पास यहाँ पे अखरोट हैं। आधा कप मेरे पास अलसी है, और 1 कप भर के मैंने यहाँ पे बादाम जो हैं वो यूज़ किए हैं, और 1 कप ही भर के यहाँ पे मैंने मेलन सीड लिए हैं। अगर आपके पास मेलन सीड और जो पंपकिन सीड होते हैं वो हैं, तो आप दोनों आधा आधा कप ले लें। मेरे पास पंपकिन सीड नहीं थे तो मैंने मेलन सीड ही यहाँ पे यूज़ किए हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा देसी घी डालना है, और इसमें हमने अपनी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको 1 बाय 1 फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास फूल महाने हैं, जो कि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे, तो मैंने सबसे पहले जो फूल महाने थे उनको फ्राई किया था। हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। जितने ये क्रिस्पी होंगे इतनी जल्दी ये पिसने में इनकी आसानी होगी, क्योंकि हमने बाद में इनको पीसना है। ये आप देख सकते हैं हल्की आंच पे मैंने इनको फ्राई किया है। इनका कलर चेंज हुआ है, तो फिर इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। फिर यहाँ पे मैंने अगेन देसी घी डाला है, और उसके अंदर मैंने हमारे पास जो नट्स थे यानी बादाम थे और काजू थे, पिस्ता था, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अखरोट वगैरह डाल के उनको भी हमने फ्राई कर लेना है। आंच आपने हल्की रखनी है, और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई करना है। मज़े के ये फ्राई भी हो जाएंगे, और इनमें क्रिस्पीपन जो है वो भी आ जाएगा। यहाँ पर 2 मिनट मैंने जो हमारे नट्स हैं इनको फ्राई किया है, और फिर इसके अंदर मैंने अलसी डाल दी है, और अलसी को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अलसी की जब चटकने की आवाज़ आ जाए तो आप समझ जाएं कि अलसी जो है वो फ्राई हो चुकी है। यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट लगा है, तो जो अलसी थी उसके चटकने की आवाज़ आने लगी थी, तो फिर मैं समझ गई कि ये भी जो है ये फ्राई हो चुकी है। अब इन सब चीज़ों के साथ बस जस्ट हमने 30 से 40 सेकंड के लिए मेलन सीड जो थे उनको फ्राई करना था। उनको आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पे आधे मेलन सीड्स जो थे वो मैंने अभी डाल दिए हैं, क्योंकि इनको मैंने पीसना था, और आधे मैंने ऐसे ही पंजीरी के अंदर साबुत रखने थे, उनको फिर मैं बाद में फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मेलन सीड्स भी मैंने डाल दिए हैं, और इन सब चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है और प्लेट में निकाल दिया है। अब अगेन मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है, और इसके अंदर अब बारी आती है हमारी जो चीड़ थी उसकी, और साथ में हमारा जो मेथी दाना था उसकी। चीड़ भी मैंने डाल दी है, और साथ में इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो मेथी दाना था वो भी डाल दिया है। आपने मेथी दाना ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि फिर उसकी कड़वाहट आ जाएगी पंजीरी के अंदर, तो आपको खाने में फिर खाया नहीं जाएगा। उसका टेस्ट जो था वो कड़वा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
हल्की आंच पे ही मैंने चीड़ को भी फ्राई किया है और चीड़ कुछ इस तरह से फूलना शुरू हो गई है। चीड़ जब सारी चीड़ जो है वो फूल जाए तो आप समझ जाएं कि चीड़ और मेथी दाना जो था वो फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखते ही देखते चीड़ जो थी वो सारी फूल बन गई और कितने खूबसूरत और कितने प्यारे ये फूल लग रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की ये चीड़ अब बन के तैयार हो, क्योंकि ये जब शुरू में हम लोग फ्राई करते तो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, हार्ड होने की वजह से ये जो थी वो रेसिपी में यूज़ नहीं होती। तो हमने इस तरीके से इसके फूल बना लेने हैं। इसको भी हमने प्लेट में निकाल देना है और इसके बाद अगेन हमने थोड़ा सा देसी घी डालना है और फिर इसके अंदर हमने जो हमारी किशमिश और मेलन सीड्स रह गए थे उनको भी फ्राई कर लिया था, क्योंकि मैंने किशमिश और मेलन सीड्स को ऐसे ही हमारी पंजीरी के अंदर रखना है, तो हमने इसको भी फ्राई कर लिया है। ये भी फ्राई करने के बाद मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है और फिर अगेन मैंने थोड़ा ज़्यादा देसी घी डाला है, क्योंकि इसके अंदर सूजी को मैंने फ्राई करना था। सूजी को भी आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है इससे आपकी जो सूजी है वो बहुत ही क्रिस्पी जो है फ्राई होगी और पंजीरी में इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। अगर आंच आप फुल रखेंगे तो फिर सूजी जो है वो जल्दी जलना स्टार्ट हो जाएगी और क्रिस्पी भी नहीं होगी और वो अंदर से फिर उसका जो कच्चापन है वो बरकरार रहेगा। इसलिए हमने हल्की आंच पे इसको सेकना है ताकि अच्छे से भून जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे देखते ही देखते आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज हो चुका है। तो फिर मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया था और ये हमारे पास जो थे हमारे नट्स थे उनको मैंने पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया और चॉपर के अंदर सारे नट्स जो थे वो मैंने डाल दिया है। चॉपर को मैंने चलाया है और तकरीबन तो 1 से 1.5 मिनट में हमारे जो नट्स थे वो पीस चुके थे। आपने बहुत ज़्यादा इनको पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना, बल्कि इनको दरदरा सा पीसना है ताकि जब आप पंजीरी खाएं तो उसके अंदर इसका टेस्ट जो था जो नट्स का टेस्ट है वो बरकरार रहे, यानी हल्के हल्के नट्स जो हैं वो आपके मुंह में आने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने जो हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको पीस लिया है और उनकी लुक कुछ इस तरह की आई है। हल्का सा दरदरा पन इनमें बरकरार होना चाहिए। ये हमारे नट्स थे वो भी पीस चुके थे। अब बारी आती है हमारी पंजीरी की फाइनल जो प्रिपरेशन थी उसकी, यानी हमने इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर आधा किलो हमारे पास सूजी थी तो आधा किलो इसके अंदर मैं शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी रेसिपी के लिए ये मीठा इनफ है। यहाँ पे आधा किलो मैंने शक्कर डाली है और उसके अंदर 1 कप मैंने पानी डाल दिया और इसको मैंने मिक्स कर लिया ताकि शक्कर जो है वो पिघल जाए। तो यहाँ पे पानी के अंदर शक्कर मैंने मिक्स की है और जस्ट मतलब 2 से 3 मिनट लगे तो शक्कर जो थी वो पिघल चुकी थी। अब यहाँ पे हमारे पास बाकी बचा हुआ जो घी था, यानी आधा कप घी मेरे पास रह गया था, तकरीबन 4 से 6 टेबल स्पून घी था, वो मैंने डाल दिया है और इसको भी मैंने मिक्स कर लिया है और एक बॉयल आने तक इसको मैंने पका लिया है। फिर इसके बाद हमने जो नट्स हमने पीस के रखे हुए थे वो डाल देने हैं। साथ में ये मेरे पास 1 कप क्रश कोकोनट था वो भी डाल दिया। अगर आपके पास टुकड़ों में कटा हुआ कोकोनट है तो वो इस पॉइंट पे आप डाल सकते हैं, या जब आप नट्स पीसें तो उनके साथ भी कोकोनट को पीस सकते हैं। इसके बाद ये मेरे पास सूजी थी वो भी मैंने डाल दी है और फिर इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स, ताकि जितना भी शक्कर और पानी का मिक्सचर है उसके अंदर हमारी जो पंजीरी है वो मिक्स हो जाए। इसकी मिठास जो है वो हमारी जो नट्स और सूजी हैं इनके अंदर चली जाए। शक्कर की सारी मिठास मिक्स हो जाएगी हमारी पूरी पंजीरी के अंदर। तो यहाँ पे ये सारी हमने चीज़ें मिक्स कर ली हैं और मिक्स होने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह की आई है। अब हमने बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो डाल देने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजीरी की लुक इस तरह की है। तो हमने इसके अंदर हमारे पास जो मेलन सीड्स और किशमिश थी वो भी डाल दी है। इस पॉइंट पे मैंने डाली है, आप चाहें तो शुरू में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये मेलन सीड्स और किशमिश मैंने डाल दी है। अगेन मैंने इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हमारी पंजीरी की लुक कुछ इस तरह की आई है, मज़ेदार किस्म की और बहुत ही आसान और बहुत झटपट बनने वाली ये पंजीरी है।
और सर्दियों में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो आप कोशिश करें कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें और पूरी सर्दियाँ जो है एंजॉय करें। स्पेशली बच्चों के लिए तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि बच्चे नट्स खाने में थोड़े सा नखरे करते हैं। उस हिसाब से अगर ये चीज़ बना के आप रख दें तो डेली 1 कप दूध के साथ अगर 2 चम्मच भी आपके बच्चे खाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो ये रही हमारी जो पंजीरी है उसकी फाइनल लुक, ज़बरदस्त किस्म की और बहुत ही आसान सी झटपट सी हमारी ये पंजीरी जो है ये बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।